जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेस में। नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक देखते हैं। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं, उसी में एक अगला टॉपिक है जीरो की संख्या या शून्यों की संख्या। नंबर आप जीरो कैसे होता है ना। आपको बोलता है कि जीरो काउंट करके बताएं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला सवाल है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो बताओ दाईं ओर या अंत से कितने शून्य आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखें शून्य काउंट करना है, यानी आपको 5 काउंट करना है। 5 के साथ हमेशा कोई भी सम संख्या आएगी तो वो जीरो बनाइए। जैसे 5 हुआ और एक 2 हुआ, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, यानी एक 5 और एक कोई भी सम संख्या आएगी तो हमेशा जीरो बनाएगा। तो देखिए आप 1 से लेकर 10 तक बोला है, इनका गुणा करें तो दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे। आप जानते हैं 10 में एक जीरो लगा है, इसके बाद इस बीच में एक आपका 5 आएगा और 5 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, तो कितने जीरो आएंगे टोटल? 2 जीरो आएंगे। इसका आंसर कितना जाएगा आपका? 2। ठीक है दोस्तों, जितने 5 आएंगे उतने आपका शून्य आएगा। तो निकालना कैसे है आपको? ये आपका 10 था, आप इसे 5 से भाग दो। जब तक भाग देना है कि 5 के बराबर में छोटी संख्या ना आ जाए। जैसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, देखो कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक की संख्या का गुणा किया जाए तो दाईं ओर से कितने शून्य आएंगे या अंत से कितने शून्य आएंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप इसे सीधे सीधे ध्यान रख लें। देखें ना, 1 से लेके 100 तक की संख्या गुणा करने हैं, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं फैक्टोरियल 100। 100 के बाद ऐसा उल्टा आई टाइप लिखा रहता है, इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा फैक्टोरियल 100 और बोलेगा कि भाई दाएं ओर से कितने शून्य आएंगे। तो करना क्या है, आपको 5 काउंट करना है, जितनी बार 5 आएगा आपका उतने ही शून्य आएंगे। तो आप 100 में 5 से भाग दें, 5 चौके कट गया आपका 20 बार। इसे जब तक काटना है कि इससे छोटी संख्या रह जाए। 20 को वापिस उतारे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 से छोटी संख्या आ गई है, बस इनको सभी को टोटल कर दो, 20 और 4 24, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगले में लिखा है फैक्टोरियल 324। 324 भाग दें इसे, जब तक रिपीट करोगे जब तक कि 5 से छोटा ना जाए। 5 छक्का 30, बच गए 2, 5 चौके 20। शेषफल को छोड़ देना है, डेसिमल में नहीं निकालना कभी भी। 64 आया, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार गया, फिर 12 को उतारो, 5 दूनी 10, सभी को टोटल कर दो, 14, 14 और 64, 78, 78, ये आपका आंसर होगा। अगले 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अब बोला है इसमें प्लस करने को बोला है, कहीं प्लस आया कहीं माइनस आ गया, और बोला कि बताओ कितने शून्य होंगे। आपका लिखा है 23,450 लिखा है, उसके बाद में इतने जीरो लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे प्लस करने के बाद बोला कि अंत से कितने शून्य आएंगे। तो आप इसे नॉर्मली टोटल करोगे तो आप जानते हैं कि लास्ट में 3 जीरो है, इसके बाद यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो कॉमन रहेंगे आपके, 3 जीरो कॉमन रहेंगे तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। उसके बाद संख्या 3 से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी 3 लिखेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी आएंगे कितने जीरो आएंगे लास्ट में 3 आएंगे ना। तो जब भी प्लस दिया रहे और माइनस दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, जो सबसे कम जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ सबसे कम कितने जीरो है 3 है, इसके बाद 4 लिखे थे तो यहाँ 7 जीरो लिखे, तो सबसे कम जीरो 3 है, तो अंत में 3 जीरो आएंगे, उसके बाद से संख्या आना चालू हो जाएगी। संख्या से मतलब नहीं है, अपन को लास्ट में कितने जीरो है उससे मतलब है। तो आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अब इसी को फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया कि फैक्टोरियल 240 और फैक्टोरियल 450, इनको टोटल करें। तो टोटल करें, आप बड़ी संख्या को छोड़ दें, छोटी संख्या में जितने जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। ये अपन ने एग्जांपल में कर चुके हैं। आप 240 में जीरो काउंट करें, जीरो काउंट करें मतलब 5 काउंट करें, 5 से भाग दें, 5 गुनी 10 और 5 अट्ठे 40, सॉरी दोस्तों 5 चौके 20, बच गया 4, 5 अट्ठे 40। आगे 48 को फिर 5 से काटे, 5 9 45, फिर से नोट करें, 5 एकम 5, इससे छोटा आ गया 5, 10 हो गया, 10 और 48 कितना आएगा 58, इसमें 58 जीरो होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो छोटी संख्या कौन सी है 165, तो आप 165 में जीरो काउंट करेंगे, कर सकते हैं दोस्तों। 165 को 5 से काट करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 तिया 15, बचे कितना 1, 5 तिया 15, फिर 33 बार गया, 33 को फिर नोट करें, 5 छका 30, फिर 6 उतारे, 5 एकम 5, 6 और 1 7 और 33 कितना 40। यही आपका आंसर होगा। अगले 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसे लग रही है लाइक कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करें।